वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने टॉपिक डिस्कस किया था रिव्यू ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, तो उसी से मुताबिक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है मजीद क्लियर हो सके। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, वो ये है कि बैटरी ऑफ 6 वोल्ट्स इज कनेक्टेड टू टू रजिस्टर्स ऑफ 3 ओम एंड 2 ओम जॉइंट टुगेदर इन सीरीज। ठीक है, हमारे पास एक बैटरी का बताया गया है कि वो ज्वाइन की गई है एक ऐसे सर्किट में जिसमें हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर्स यानी कि ऐसे हमारे पास डिवाइसेस जो कि रुकावट हायल करती हैं एक सर्किट में से करंट के पास होने में, उन्हें हम रजिस्टर्स कहते हैं। यानी कि हमारे पास जो सर्किट है उसमें दो रजिस्टर्स हैं जिन्हें हम R1 कह देते हैं एक को, और दूसरे को R2 कह देते हैं। ठीक है, तो हमें ये कहा गया है कि उन दो रजिस्टर्स के साथ सर्किट में हमारे पास बैटरी ज्वाइन की गई है जिसका वोल्टेज भी हमें बताया गया है कि कितना है, 6 वोल्ट्स। ठीक है, यानी कि वो जो बैटरी है उसके अंदर इतने वोल्ट्स की ताकत है कि वो इतना काम कर सके इस सर्किट में से करंट गुजरवाने के लिए। ठीक है, यानी कि इस बैटरी की वजह से करंट आई जो है उसे भी हम शो कर देते हैं कि वो इस सर्किट में पास हो रहा है। और हमें ये भी बताया गया है कि जो दोनों रेजिस्टेंसेज हैं ये सीरीज में हैं। सीरीज से मुराद ये कि एक दूसरे के ही बाद ये लगाई गई हैं, एक ही लाइन में एक दूसरे को फॉलो कर रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि रजिस्टर्स जब हमारे पास एक ही लाइन में लगाए गए हों यानी कि सीरीज में लगाए जाएं तो उनमें से जो करंट पास होता है वो एक ही पास होता है। ठीक है, जबकि जो उन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हमें कहा क्या गया है कि हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट। हमने करंट फाइंड करना है जो मैंने आई आपको शो किया है। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, यानी कि इन दोनों रजिस्टर्स के अक्रॉस जो हमारे पास पोटेंशियल आ रहा है वो हमने फाइंड करना है। क्योंकि ऑब्वियस बात है कि जब इस सर्किट में से देखें यहाँ पे आई की डायरेक्शन ये है अगर, तो हमारे पास जब चार्जेस इस रेजिस्टेंस R1 के पास पहुंचेंगे तो उन्हें रुकावट महसूस होगी, तो जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो फॉल होगी। दैट मीन्स कि उनका जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप होगा। इसलिए हमें कहा गया है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो हमने फाइंड करना है। तो चलें इस तरह करते हैं, सबसे पहले अपने पास डाटा लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हमें गिवन है कि हमें रेजिस्टेंसेस बताई गई हैं कि R1 हमारे पास है 3 ओम। ठीक है, और R2 हमारे पास क्या है, वो है 2 ओम। जो बैटरी का वोल्टेज है हमारे पास वो हमें बताया गया कि वो कितना है, वो है 6 वोल्ट। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है आई। ठीक है, जो कि दोनों रेजिस्टेंसेस में से सेम पास हो रहा है। और दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है V1। ठीक है, और दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है, V2। तो चलें अपना जो सोल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है आई। ठीक है, और उसका फॉर्मूला हमारे पास होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यानी कि जो पूरे का पूरा हमारे पास सर्किट है, ठीक है, उसमें जो वोल्टेज लगे हुए बैटरी के जो हमें वोल्ट्स बताए गए हैं वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, और डिवाइड करने हैं हमने टोटल रेजिस्टेंस जो कि इस सर्किट में मौजूद है। तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कैसे आएगी कि जैसे यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है। ठीक, तो जो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो हम जानते हैं कि जब सीरीज में हमारे पास रेजिस्टेंसेस ज्वाइंट होती हैं तो उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है, टोटल रेजिस्टेंस, वो इनके एडिशन से आती है। दैट मीन्स कि जो मेरे पास टोटल R है वो आ जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, जो कि है मेरे पास 3 ओम प्लस 2 ओम, यानी कि टोटल मेरे पास आ जाएगा अब 5 ओम्स। तो इसको करंट वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो मेरे पास बन जाएगा आई इक्वल्स टू, वोल्ट्स मुझे बताए गए थे बैटरी के कितने, 6 वोल्ट्स। ठीक है, और रेजिस्टेंस हमारे पास आई है 5 ओम। दैट मीन्स कि जो मेरे पास करंट पूरे सर्किट में आ जाएगा वो कितना आएगा, 1.2 एम्पेयर्स। ये तो हमने फाइंड कर लिया कि हमारे पास जो सर्किट में करंट है वो कितना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सीरीज में जब रेजिस्टेंसेस हमारे पास होती हैं तो यहाँ से करंट सेम गुजर रहा होता है। दैट मीन्स कि जो R1 के अक्रॉस हमारे पास करंट है वो भी आई है। ठीक है, और जो R2 के अक्रॉस करंट है वो भी आई ही है। लेकिन जो इन दोनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस हमारे पास पोटेंशियल है, ठीक है, वो डिफरेंट होगा। दैट मीन्स कि R1 के लिए मेरे पास होगा V1 और R2 के लिए होगा मेरे पास V2। तो इनको फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा कि V1 इक्वल्स टू IR1। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे I1 इसलिए नहीं होगा कि दोनों सेम है, तो इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल है I के।
ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करती हूँ। मेरे पास आई की क्या वैल्यू है 1.2 एम्पेयर, ठीक है, 1.2 एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय R1 मेरे पास है 3 ओम, तो मेरे पास ये बन जाएगा 3.6 वोल्ट्स, ठीक है। ये मेरे पास आ गई V1 की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि V2 की वैल्यू मेरे पास कैसे आएगी। वो आएगी V2 इक्वल्स टू IR2, ठीक है। इसी तरह से करंट की वैल्यू पुट करूंगी 1.2 एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 2 ओम, तो मेरे पास जो V2 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.4 वोल्ट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, हमने जैसे कि तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, आई की भी और V1 और V2 की भी। अब देखें मेरे पास जो ये पोटेंशियल डिफरेंस के, तो अब हम इस तरह करते हैं कि जैसे कि V1 और V2 की जो हमारे पास वैल्यूज हैं इन्हें हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई इस तरह करेंगे कि देखें जो हमारे पास टोटल पोटेंशियल है बैटरी का वो इक्वल होना चाहिए V1 प्लस V2 के, यानी कि इन दोनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास इक्वल होगा टोटल पोटेंशियल के। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ V1 हमारे पास आए 3.6 वोल्ट्स प्लस V2 हमारे पास आए 2.4 वोल्ट्स, तो देखें ऐड करके मेरे पास क्या बन रहा है, जो टोटल मेरे पास आया वो 6 वोल्ट्स। दैट मीन्स कि जो हमने फाइंड की है V1 V2 ये बिल्कुल ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है।